24 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन कुत्ते को एक चीज चुपचाप खिला देना। 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार भक्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और 24 अगस्त 2026 को सावन का चौथा तथा अंतिम सोमवार आ रहा है। यदि आपने पूरे सावन शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित किया, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाया, फिर भी यदि आपकी परेशानियां कम नहीं हो रही, व्यापार ठप पड़ा है या घर में दरिद्रता बनी हुई है, तो निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म, ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन तंत्र विधान में सावन के अंतिम सोमवार के दिन एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारिक महा उपाय बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुत्ता केवल एक साधारण जीव नहीं है, बल्कि वह साक्षात भगवान काल भैरव का वाहन और धर्मराज का प्रतीक माना जाता है। भगवान काल भैरव महादेव के ही तेजस्वी रुद्र स्वरूप है, जो अपने भक्तों के जीवन से भय, दरिद्रता, काल सर्प दोष और ग्रहों के समस्त दुष्प्रभावों को क्षण भर में भस्म कर देती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुत्ता केतु ग्रह का सजीव प्रतीक भी है। जब कुंडली में केतु या शनि देव प्रतिकूल स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति को व्यापारिक घाटा, मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। सावन के अंतिम सोमवार 24 अगस्त के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर सुबह 9 बजे के बीच अथवा शाम को प्रदोष काल के समय यदि आप अपने हाथों से एक विशेष सात्विक रोटी बनाकर किसी आवारा अथवा बेजुबान कुत्ते को खिलाते हैं, तो आपकी कुंडली के 4 प्रमुख ग्रह गुरु, शनि, सूर्य और केतु एक साथ शांत होकर राजयोग का निर्माण करते हैं। इस महा उपाय को करने की अत्यंत सरल और प्रामाणिक विधि इस प्रकार है। सावन के अंतिम सोमवार को सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें और स्वच्छ सात्विक वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात अपने घर की रसोई को पूर्ण रूप से स्वच्छ करें। ताजे गेहूं के आटे में 1 चुटकी हल्दी मिलाएं, जो देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है, और शुद्ध जल से आटा गूंथ लें। ध्यान रहे कि इस आटे में नमक का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है। तवे पर एक सुंदर रोटी सेकें और सिक जाने के पश्चात अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, जो गुरु पर्वत का स्थान है, उससे रोटी पर थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाएं, जो कर्म फलदाता शनिदेव का प्रतीक है। इसके ऊपर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रखें, जो नवग्रहों के राजा सूर्यदेव का प्रतीक है। जब गुरु, शनि और सूर्य की शक्तियों से सुसज्जित यह दिव्य रोटी केतु के प्रतीक यानी कुत्ते के पेट में जाती है, तो ब्रह्मांड में एक अलौकिक ऊर्जा चक्र बनता है, जो बड़े से बड़े दरिद्र योग को समाप्त कर देता है। इस रोटी को लेकर घर से बाहर निकली और किसी गली के आवारा या बेजुबान कुत्ते को प्रेम पूर्वक अर्पित करें। यदि काला कुत्ता मिल जाए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। जब तक कुत्ता उस रोटी का अंतिम टुकड़ा न खा ले, तब तक मन ही मन भगवान काल भैरव और महादेव का ध्यान करते रहे और उनके नाम का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना को सच्चे भाव से भगवान के सामने रखे। जब कुत्ता पूरी रोटी खा ले, तब उसे नमन करे और मन ही मन भगवान शिव का धन्यवाद करते हुए बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर की ओर लौट आए। घर में प्रवेश करने से पूर्व हाथ पैर स्वच्छ जल से अच्छी तरह धो ले और उसके बाद ही घर के अंदर प्रवेश करें। इस उपाय को करते समय मौन व्रत धारण करना अनिवार्य माना गया है।
अर्थात घर से निकलने के समय से लेकर उपाय पूरा करके वापस घर आने तक किसी से बातचीत न करें और न ही किसी प्रकार का विवाद या अनावश्यक चर्चा करें। ऐसा माना जाता है कि मौन रहकर पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ किया गया यह उपाय मन को एकाग्र करता है और भगवान काल भैरव तथा महादेव की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त सावन सोमवार के दिन बेलपत्र, वट वृक्ष, नीम और आम के वृक्षों का स्पर्श एवं दर्शन करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। विशेष रूप से बेलपत्र के वृक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा हुआ पवित्र वृक्ष माना जाता है। मान्यता है कि बेलपत्र के वृक्ष की छाया में कुछ समय खड़े होकर श्रद्धापूर्वक ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में चली आ रही परेशानियों तथा दरिद्रता से मुक्ति की प्रार्थना की जाती है। इस पावन दिन पूजा पाठ करते समय कुछ विशेष सावधानियां बरतना भी आवश्यक है। शिवलिंग पर कभी भी खंडित या टूटे हुए बेलपत्र, केतकी का फूल अथवा तुलसी दल अर्पित न करें। बेलपत्र चढ़ाते समय साफ और पूर्ण बेलपत्र का ही उपयोग करें तथा भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाली प्रत्येक सामग्री श्रद्धा और शुद्ध भाव से अर्पित करें। यदि अनजाने में पूजा के दौरान कोई भूल हो जाए तो घबराने के बजाय भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि महादेव बाहरी दिखावे से अधिक भक्त के सच्चे भाव, श्रद्धा और निष्ठा को महत्व देते हैं। सावन सोमवार के व्रत के दौरान अपने आचरण को भी सात्विक और संयमित रखें। किसी के प्रति क्रोध न रखें, कटु वचन न बोले, झूठ और छल कपट से बचे तथा अपने मन में दूसरों के प्रति बुरा भाव न रखे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या आवश्यक सामग्री का दान करें और यदि संभव हो तो किसी बेजुबान जीव की सेवा भी करें। भूखे जीव को भोजन कराना, उसके प्रति दया और करुणा रखना तथा बिना किसी स्वार्थ की सेवा करना पुण्यदायी कार्य माना जाता है। याद रखें, किसी भी उपाय का वास्तविक महत्व आपकी श्रद्धा, अच्छे कर्म और सेवा भावना में है। इसलिए सावन सोमवार के दिन भगवान महादेव का स्मरण करते हुए अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजा, व्रत, दान और सेवा करें। सच्चे मन से की गई बेजुबान जीव की सेवा, जरूरतमंद की सहायता और भगवान शिव की भक्ति आपके जीवन में सकारात्मकता, सुख, शांति और समृद्धि के लिए मार्ग प्रदर्शित करने वाली मानी जाती है। महादेव की कृपा से आपके जीवन के सभी संकट दूर हो, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि तथा धन धान्य की वृद्धि हो, यही प्रार्थना है। हर हर महादेव।